पूर्णांक और गुणांक के बीच में संबंध को सत्यापित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे हल में, हल में नहीं लिखेंगे, सॉरी, इसलिए लिखेंगे चूंकि माना कि त्रिघात बहुपद के तीन शून्य अल्फा, बीटा एवं गामा है। ठीक है। अब देखिए, इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 3, बीटा बराबर हो जाएगा -1 और गामा बराबर हो जाएगा -1/3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बराबर, मतलब तीनों को जोड़ने को कह रहा है, अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ना है। 3 कोष्ट -1 कोष्ट -1/3, तो जोड़िए 3 में, देखिए 3 प्लस में से 1 है, ये 3 में से -1 घटेगा तो 2 आएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे बाटा के जोड़, 3 दूना 6 -1 हुआ बटा 3, 6 में से 5 आएगा। अब देखिए प्लस आ गया है तो हम कोष्ट के बाहर माइनस करेंगे और अंदर भी माइनस कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये माइनस बाहर से माइनस कर रहा है और ये b का मान जो 5 है वो यहाँ -5 यहाँ दर्शा रहा है, x² गुणांक होता है। तो यही b जो है, ये a का मान है, b का मान है, तो b जो है -5 को दर्शा रहा है, मतलब गुणांक हो गया। इसका मतलब तीनों जो शून्य को सही है, नहीं तो ये गुणांक नहीं मिलता। अच्छा, a का मान 3 है, तो देखिए x क्यू के आगे 3 होता है, वो मिल ही गया है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। अब यानी 1 के 3 को -1 गुना करें, फिर -1 को -1/3 में गुना करें और फिर -1/3 को 3 से, 3 एकम -3 हुआ, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 -3/3 हुआ। अब देखिए 3 और 3 का एलसीएम 3 होगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये +1 होगा, ये 3 होगा, 9 3 12 होगा, +1 हुआ, घटेगा तो -11/3 हुआ। सिर्फ इसको घेर देना है। देखिए c/a को मिल रहा है, देखो c का मान -11 है, x के आगे लोग c का मान करते हैं और a का मान 3 मिल ही गया है। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये शून्यकों का गुणनफल है त्रिघात के, तो 3 गुना -1 गुना -1/3 हुआ। तो देखिए 3 को -1 में -3 आएगा, फिर -1 गुना तो -3/3 आया। अब इसको देखिए, ये माइनस आया है तो बाहर माइनस कर लीजिए, अंदर प्लस कर लीजिए, क्योंकि इसका होता है -d/a होता है फॉर्मूला, शून्य को गुणनफल -d/a होता है। अब देखिए d का मान +3 मिला, d का मान यहाँ पर -3 है और यहाँ पर हम यहाँ प्लस, यहाँ माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ माइनस में प्लस होता है, मिस्टेक से यहाँ माइनस लिखा गया था, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो गया। अब देखिए डी का मान -3 मिल रहा है यहाँ पे और ए का मान 3 मिल रहा है, अतः हम कह सकते हैं, अतः शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हुई। तो देख लीजिए, इस तरह से इससे शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित किया जाता है।